कि लाइक करो या सब्सक्राइब करो या कमेंट करो, वीडियो को शेयर करें। हो सकता है कि आपका हृदय परिवर्तन हो गया, किसी और का भी हो जाए। काफ़ी लोग अब भगवानों की मूर्तियों को रोड पर नहीं फेंकते। आपने कभी देखा है कि किसी मुसलमान का कुरान नीचे रखा हुआ है? वीडियो को शेयर करा करें ताकि भगवानों का अपमान रोका जा सके और पर्यावरण में भी ध्यान दीजिए। से बड़े बेशर्म हो गए अब की बार कि आप माता जी को रोड पे या पीपल के वृक्ष पे रखोगे तो सबसे बड़े भाग। हम इंसान भी अगर लंगड़े लूले हो जाएं तो हम भी घर में रह सकें, नहीं तो आने वाली जनरेशन, हमारे बच्चे हमें भी बाहर फेंक देंगे। खंडित मूर्ति सेवा जो शुरू की है, इसमें कुछ अलग ही अलौकिक एक आनंद आता है। और दोस्तों मिलाते हैं आपको अपने विनोद कुमार गुप्ता जी से। मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ, जैसे कि पहले आपको बता चुका हूँ। इन मूर्तियों को गंदी नालियों में से निकाला है। बिल्कुल, इसे कूड़ेदान ना समझे, ये खंडित मूर्ति पात्र है, ये सिर्फ इसीलिए है कि और दोस्तों हो चुकी है एक और नए दिन की शुरुआत। आपका और महादेव जी का दिल से धन्यवाद जो एक और दिन दिया हमें सेवा करने के लिए। तो करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत लेके महादेव का नाम, हर हर महादेव। और दोस्तों आज सेवा हमारी है श्यामरथ जी के साथ और आज हम सेवा करेंगे अपने उमेश जी के साथ। और हमारा एक ही मकसद है, जितने भी आप यहाँ पर इन सब सेवकों की मूर्तियाँ तस्वीरें देख रहे हैं, महान मूर्तियों की, इनमें से हमारे ये विनोद कुमार गुप्ता जी हैं। इनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि आजकल हम ठीक ठाक होने के बाद कुछ काम धंधा नहीं कर पाते, इतना हैवी वर्कआउट, और ये मूर्ति सेवा करते हैं। नाक में नलकी लगे रहने के बावजूद ऑक्सीजन का सिलेंडर इनके हमेशा साथ रहता है। देखते हैं, बाकी प्रभु परमात्मा महादेव से कहना चाहेंगे कि हमेशा इनको जल्दी इस कार्य में लगा के रखें और जल्दी स्वस्थ करें, ताकि ये कार्य और अच्छी तरीके से और ज़्यादा तादाद में काम हो और आप सभी जागरूक हों। भगवानों का सम्मान दिलाने हम सभी का मकसद है। बाकी चलती रहेगी ये लड़ाई जब तक जीवन है और जब तक सांस है प्रभु की दी हुई इस शरीर के अंदर। दुनिया में आने के बाद अगर हम कुछ ऐसा काम ना करके जाएं कि मरने के बाद हमें लोग बाग याद ना रख पाएँ तो बेकार है। कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए हर इंसान को जो कि जाने के बाद भी उसको याद किया जाए। क्यों जी साहब, नहीं तो आके चले जाना व्यर्थ है। कुछ छोटा सा ही सही आप एक कंट्रीब्यूट करके जा सकते हैं इस प्रकृति में। एक पेड़ पौधा लगा सकते हैं जो कि आने वाले कई 100 सालों की नींव धरी जा सकती है। और चलते देखते हैं आज की सेवा में क्या होता है। हर हर महादेव, जल्दी मिलते हैं आपसे। और दोस्तों अभी हम हैं विवेक विहार ए ब्लॉक के अंदर। यहाँ पर रखे जाएंगे कुछ ड्रम आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से। और विवेक विहार के अंदर अभी हम हैं। आचार्य विनय जोशी जी के माध्यम से इस कार्य को स्वचालित रूप से चलाया जाएगा और यहाँ चल रही है अभी तैयारी ड्रम रखने की, ताकि भगवानों का अपमान रोका जा सके, बंद करा जा सके। खंडित मूर्तियाँ जो भी होंगी लोग बाग कचरे में ना फेंक कर इस ड्रम में सम्मानपूर्वक रखें, जिससे भगवानों को सम्मान मिलेगा। और देखते हैं क्या होता है, मिलाएंगे आपको सभी से। हर हर महादेव। और दोस्तों खंडित मूर्ति के लिए, ताकि दुर्गति ना हो, हमारे भगवानों की आराध्यों की, उनके लिए पात्र बनाए गए हैं ताकि सम्मानपूर्वक मूर्ति तस्वीरें इन ड्रमों में रखी जाएं। और देखते हैं कितना सहयोग मिल पाता है आप लोगों का। और दोस्तों मिलाते हैं आपको अपने विनोद कुमार गुप्ता जी से। मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जैसे कि पहले आपको बता चुका हूँ। भाई साहब तबीयत ख़राब होने के बाद भी ऑक्सीजन सिलेंडर ये साथ में लेके चलते हैं और प्रभु की सेवा में लीन है। कुछ सीख हम लोगों को इनसे लेनी चाहिए, जो कि ये सिखाना भी चाहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? भाई तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरा नाम विनोद कुमार गुप्ता है और मेरे को ऑक्सीजन लगी हुई है 14 साल से रेगुलर जी। लेकिन एक खंडित मूर्ति सेवा मैं 2 साल से कर रहा हूँ जी। हमारे आचार्य विनय जोशी जी हैं। बिल्कुल। खंडित मूर्ति सेवा श्री कृष्ण सेवा ट्रस्ट संस्थापक आचार्य विनय जोशी जी। जब से मुझे मिले हैं तब से खंडित मूर्ति सेवा मैंने चालू करी है और खंडित मूर्ति सेवा करके मुझे इतना सुकून मिलता है जिसका कोई हिसाब नहीं। बिल्कुल। और मतलब सेवा ढूंढनी नहीं पड़ती मेरे को, सेवा ऑटोमेटिक मेरे सामने आ जाती है। मतलब मैं दिल्ली में तो करते करता हूँ, मैं कहीं बच्चों के लिए घुमाने भी जाता हूँ ना। बिल्कुल बाहर भी। बिल्कुल। मैं भी खाटू जी होकर आया हूँ। जी। खाटू जी जब मंदिर के बाहर सेवा करके आया हूँ। उसके बाद राजस्थान गया, चूरू जिला गया था, वहाँ सेवा करके आया हूँ। उससे पहले हिमाचल गया था, ये नंद यहाँ पे ज्वाला जी नगर कोट, उन सब जगहों से सेवा करके आया हूँ।
क्योंकि सेवा मतलब मेरे को ऑटोमेटिक सामने मिल जाती है। बिल्कुल। तो मैं भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि भगवान मुझसे ये सेवा करवा रहा है, और मैं तो ये कहूँगा आगे भी मुझसे कराता रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी आप सभी को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भगवान की खंडित मूर्तियों का अपमान न करें, सम्मान करना, क्योंकि ये वही भगवान है जिनको हम लेके आए थे। बिल्कुल। और सालों साल हमने इनको पूजा, इनसे प्रार्थना करी, भोग लगाते हैं, खाते हैं, सब कुछ सुख दुख, लेकिन जब वो खंडित हो गई तो उसको हम कूड़े फेंक देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कृपया करके ऐसा न करें। अच्छा, जैसा लोग आजकल हवा चल रही है हिंदू राष्ट्र बनाने की, अगर यही चलता रहता कि हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? नहीं बन सकता। नहीं, सबसे पहले हमें इंसान बनना होगा और भगवान जिन भगवान को पूछते हैं पहले उनका मान सम्मान करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो आप हाथ जोड़ के यही कहूँगा कि खंडित मूर्ति सेवा सब सेवाओं से ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल। इससे ऊपर कोई सेवा नहीं है। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ आप दिखावा कुछ भी कर लो उसका कोई फायदा नहीं है, अगर लेकिन जो हकीकत में सेवा करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे संस्था से जुड़े, बिल्कुल, और जुड़ के ये सेवा को आगे बढ़ाएं और हमारी बात को जन जन तक पहुँचाएं। बिल्कुल। मेरी सभी से एक आग्रह हो रहा है कि सभी लोग सोशल मीडिया पर जी हर चीज को पोस्ट करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं जी, लेकिन ये धर्म का काम जो है खंडित मूर्ति सेवा का, इसको ना तो कोई लाइक करता है ना कोई शेयर करता है। उल्टी सीधी चीजें कलयुग में ज्यादा चल रही हैं। कुछ भी डाल दो, हाँ, फौरन शेयर हो जाएगा, वो रातों रात फैल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो धर्म के अकॉर्डिंग काम है, बिल्कुल अच्छा काम है, उसको नहीं करते। मैं हाथ जोड़ के ये कहूँगा कि आप लोग इस सेवा को जन जन तक पहुँचाएं, बिल्कुल, जो दूसरे के अंदर भी जागरूकता है। बिल्कुल। जय श्री राम, राधे राधे। और ये हमारे विनोद गुप्ता जी के कुछ विचार थे जो कि उन्होंने रखे हैं आप लोगों के सामने, और कहना चाहूँगा कि आप लोग ऐसा ना करें। भगवान आराध्यों के साथ काफ़ी दुख होता है, इस चीज़ को बताया नहीं जा सकता जब हमारे भगवान गंदगियों में पड़े रहते हैं और पैरों से रोंदे जाते हैं। और अब होने जा रहा है, हम ये तो फोड़ेंगे ना पूरा भी उद्घाटन इन पात्रों का, इन ड्रमों का। लोग नहीं जुड़े थे, लोगों का ध्यान भी नहीं है। इसी तरह से अवेयर भी हो जाए कि हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। हम सिर्फ पूजा करने के बाद छोड़ देते हैं, ये हमारी मिस्टेक है। पहले हम भी किया करते थे, ये नहीं कहते हैं दूसरे ही गलत है, हम भी कभी गलत थे, लेकिन अब हम सुधर गए हैं। गलतियों को सुधारा जा सकता है, सुधारा जा सकता है, बिल्कुल। जब समझ में आए कि हम ये गलत कर रहे हैं, सही रास्ता जब हम जी 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 जी। अगर हम यहाँ पे 10 लोग हैं और 10 लोगों को भी अवेयर करते हैं तो 10 के साथ और 10 जुड़ते हैं। बिल्कुल मैम। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हम मिलके कुछ करें, और ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक ही होता रहेगा। अच्छा होगा, बहुत अच्छा, बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, जय श्री राम। कैसे हो भैया? आपके साथ साथ हमारी फोटो भी चल जाएगी सोशल मीडिया पे। रोजी बहुत एक्टिव है, सही है, बहुत एक्टिव है, बिल्कुल ऐसे। माला पहनाओ और हर महादेव। और साम्रत का स्वागत हो चुका है और सेवा कार्यरत है साम्रत, और आज विवेक विहार में ड्रम पात्र लगाए जाएंगे खंडित मूर्ति सेवा के लिए, ताकि भगवानों को अपमान होने से रोका जा सके। और काफ़ी हर्षोल्लास है और पूरी एक टीम है जो सेवकों की है। बाकी देखते हैं महादेव और कब तक कहाँ तक ले जाएंगे। हर हर महादेव। नारियल फोड़कर शुभारंभ कर दिया गया है। क्या है पूरा ये, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे?
ये खंडित मूर्ति के लिए आज सांचा दरबार ग्रुप की ओर से विशेष सहयोग से खंडित मूर्ति पात्र लगाए गए। जहाँ की आपने देखा होगा पीपल के पेड़ पार्कों में ना कहीं भी लोग कूड़े के साथ मूर्तियाँ फेंक देते हैं। ये बॉक्स इसलिए लगाए गए हैं कि कूड़ेदान, एक तो इसे कूड़ेदान ना समझे, पहली बात तो इसे कूड़ेदान ना समझे। ये खंडित मूर्ति पात्र है, ये सिर्फ इसीलिए है कि इसमें देवी देवताओं को सम्मान सहित रखें। ये नहीं कि आपके घर पे तभी आप रखेंगे, आप कहीं जा रहे हैं, कहीं पड़े हैं तो उठा के अपने आसपास नियर जो भी बॉक्स लगे हैं, दान ये पात्र लगे हैं, उसमें जाकर रखें। कहाँ कहाँ बॉक्स लगाए जाएंगे? उनकी पवित्रता के लिए क्या क्या ध्यान रखा जा रहा है? उनकी पवित्रता के लिए ध्यान रखा जाएगा कि उसमें तो ना तो कूड़ा डले और वो शुद्ध अच्छे स्थान पर रखे जाएं और बॉक्स पूरी दिल्ली में लगेंगे। उससे आग्रह यही है कि खंडित मूर्तियों का अपमान न करें, यही हमारे इष्ट हैं। और इनका अपमान समझो जगत का अपमान है। अगर हमने इनका सम्मान नहीं किया तो समझो फिर हमारी पूजा पाठ सब बेकार है। निकला है जो खंडित मूर्ति जो हो जाती हैं उनको एकत्रित करके और सम्मान पूर्वक उनका निस्तारण करेगा, क्या कुछ कहेंगे? आज खंडित मूर्ति सेवा की अग्रणी संस्था श्री कृष्ण कथा सेवा ट्रस्ट द्वारा एक उन्होंने अच्छी पहल की है, शुरुआत की है। जब हम मूर्तियां लेके आते हैं बड़ी विधि विधान से उनको घर के अंदर लगाते हैं तो उनकी पूजा करते हैं और उसके बाद में उनको बाहर फेंकते हैं जो लोग, उनके लिए उन्होंने ये अवेयरनेस का ये कैंप, इस तरह का ये ई रिक्शा और स्टॉल लगाए हैं। इन्होंने जगह जगह लगाने की बात करी है कि लोग उसमें ना फेंक करके सड़कों पर ना रखें, पेड़ के नीचे ना रखें, कोई पीपल के पेड़ के नीचे रहता है उनमें ना रखें, को दें या इनकी संस्था के द्वारा किसी को बुला करके दें। उन्होंने बहुत अच्छा, मैं इनको प्रयास को बहुत साधुवाद भी देता हूँ। इन्होंने मेरे को बुला करके नारियल फोड़ करके इस शुरुआत कराई, मैं इनका बहुत धन्यवाद भी दी गई है इसकी कि भाई सबके पास में आप मान लीजिए कूड़े पे जो रखते हैं मूर्तियाँ, उसकी बजाय हमारे जो पात्र हैं आप उसमें खंडित मूर्तियाँ रखें, उसको हम अब सही जगह से विसर्जित करेंगे या उसका सही जगह से करेंगे। और ये मैं धन्यवाद करता हूँ सांचा दरबार का और ये कृष्ण सेवा ट्रस्ट का कि इन्होंने ये पहल की है, बहुत अच्छी पहल है। हमें जागरूक रहना चाहिए, हमें इस मूर्ति सेवा में आगे बढ़ चढ़ के भी हिस्सा लेना चाहिए। मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि जो हम खंडित मूर्ति सेवा नियंत्रण कर रहे हैं उसके अंदर आज हमें दूसरी कमाई मिल रही है। पहली कमाई तो यदि हमने सेवा चालू करने के बाद एक श्याम रथ तैयार किया इस मूर्ति सेवा के लिए, और उसके बाद आज खंडित मूर्ति पात्र रखने के लिए आज हमने विशेष अभियान विवेक विहार से चालू किया है और जो अब आगे चल के हर एरिए में जाएगा और ये पात्र वहाँ लगाएंगे और उस एरिए में जो भी खंडित मूर्ति सेवा होगी वो करके आएंगे या वहाँ के मंदिरों में जो पात्र रखने की बात है वो हम रख के आएंगे। कि कोई मशीन मंगा रहे हैं जो वो ये मिट्टी की मूर्तियाँ जो हैं उनको क्रश करके और उसकी ईंट बनाएगी और वो ईंट जब बन जाएगी तो वो ईंट निःशुल्क दी जाएगी, मंदिर को भी दी जा सकती है या जो कोई गरीब भाई है अपना इस्तेमाल करने को ले सकता है और वो खिलौने बच्चों में दिए जाएंगे या मतलब थोड़ा सा बड़े होंगे तो पार्कों में लगाए जाएंगे। बस बाकी मैं ये कहता हूँ। ये जो अभी मेरे सारे भाइयों ने सब कुछ कह दिया है, बचा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी मैं इतना ही कहूँगी कि सनातन को हम जितना जागरूक कर सकते हैं उतना मैं करने की कोशिश कर रहे हैं। कृष्ण कथा सेवा ट्रस्ट के माध्यम से हमने ये करते हैं, उठाया कूड़ेदान में फेंक दिया, पीपल के पेड़ के नीचे फेंक दिया, यहाँ तक कि हमने इन मूर्तियों को गंदी नालियों में से निकाला है। बिल्कुल कूड़े के जो बोरे भरे रखे रहते हैं ना, उसके अंदर डायपर हैं, ये हैं, उस गंद के अंदर भगवान की मूर्तियाँ हैं, देख के दिल रोने लग जाता है। तो मेरा सभी से ये अनुरोध है हाथ जोड़कर, अगर बहनों और भाइयों तुम अपने आराध्या का सम्मान नहीं कर सकते हो तो अपमान करने का भी अधिकार आपको नहीं है। इतना ही कहूँगी, इसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। तो वो इनिशिएटिव यहाँ से शुरू हुआ तो मुझे बहुत खुशी है कि बहनें इस काम में सबसे पहले आगे आई हैं। और उसके बाद मैं यही कहूँगी, यही मैसेज देना चाहूँगी कि क्षेत्र में जहाँ कहीं तक भी हमारी आवाज़ पहुँचती हो वो सभी लोग, कोई भी अपने इष्ट देवों का अपमान ना करे। कहीं का रिक्शा भी जगह जगह घूमता है, फ़ोन नंबर भी जगह जगह होर्डिंग पोस्टर्स के माध्यम से डिस्प्ले हैं, तो आप सेवा का मौका दें और हमें बुलाएं। रिक्शा वहाँ जाएगा, वहाँ से खंडित मूर्तियों को उठाएगा। और जैसा कि पहले हम भूमिगत समाधि दिया करते थे इन मूर्तियों को जमुना जी के किनारे गोवर्धन के दिन, लेकिन अब ऐसा है कि इनको हम लोग रिसाइकिल करेंगे। और सनातन धर्म आज तो उससे बढ़ करके बहुत सारे धर्म बन गए, लेकिन जो सनातन धर्म पुराने समय से चला आ रहा है, एक ही धर्म होता था, तो उस धर्म को वापस संगठित करने के लिए, एकजुट करने के लिए हमें इस तरह के छोटे छोटे प्रयासों के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। सांचा दरबार की जय। ये हमारी सांचा दरबार जो है अपने कृष्ण सेवा ट्रस्ट में जुड़ी तो है कई सालों से,
लेकिन अब हम पूरी तरह से हम खुल के बाहर आ रहे हैं और इसमें हमारी सारी बहनें हमारे साथ दे रही हैं। कोशिश पूरी है कि हम भैया का पूरी अच्छे से साथ दें ताकि कहीं भी किसी तरह की उनको कोई अड़चन ना आए। अपने अपने एरिया अपने अपने ब्लॉक को हमने बांट लिया है, अपने अपने एरिया में हम पूरी सेवा देने की कोशिश करेंगे। बोलो सांची दरबार की जय। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम जब इस लाइन में आगे जुड़े हैं तो आगे भी ध्यान रखें इस बात का कि कहीं भी कोई खंडित मूर्ति का अपमान होते देखें तो अपने कर्तव्यों का पालन करें। कहीं भी इस तरीके से देखें तो हम खुद उस या तो सेवा करें, हम कर सकते हैं और हमने किया भी है और आगे भी करते रहेंगे और लोगों को भी जागरूक करेंगे इस बारे में। और राजीव गोयल जी हमारे भाई जी को सम्मानित किया जा रहा है आचार्य विनय जोशी जी के माध्यम से, और हमारे भाई जी का बहुत बड़ा सहयोग होता है जो कि समाचार माध्यम से या अपने फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के माध्यम से ये संदेश लोगों तक पहुंचाते हैं। बहुत अच्छा कार्य करते हैं, मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। हर हर महादेव। और दोस्तों चल दिए हैं अपनी सेवा को अंजाम देने के लिए, बाबा के चरणों में अपनी सेवा हाजिर लगाने के लिए। खंडित मूर्ति पात्र जो कि हम चाहेंगे कि आने वाले समय में इनकी भी हमें ज़रूरत ना पड़े और ये सिस्टम जल्दी ही ख़त्म हो जाए जो कि हमारे भगवान आराध्य पैरों से रोंदे जाते हैं। ये सिस्टम ख़त्म करना है। आने वाले समय में चाहते हैं कि ऐसे पात्रों की ज़रूरत ना पड़े ताकि हमें अपने भगवानों को ऐसे ना रखना पड़े। और शाम रथ की हो रही है तैयारी और गर्मी भी पड़ रही है भारी। और साचा दरबार ग्रुप की ओर से शाम रथ को जय। और साचा दरबार ग्रुप चल दिए हैं लेके शाम रथ को स्वचालित रूप से खंडित मूर्ति सेवा के लिए। हर हर महादेव। और एक पात्र का निर्माण किया जा रहा है आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से, ताकि भगवानों को जो सम्मान दिलाने के लिए हम सभी की एक लड़ाई है वो सफल हो। और आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि इस पात्र के अंदर खंडित मूर्ति के अलावा और कोई कचरा ना डालें। ये पात्र और खंडित मूर्ति सेवा का कार्य हमेशा चलता रहता है, कार्यरत रहता है। और खंडित मूर्ति सेवा पात्र में चालू हो गई हैं भगवानों की मूर्तियां जो कि हिंदू धर्म के भाइयों द्वारा कहीं भी बिना सोचे समझे रखी जाती है, जो कि सही नहीं है। दीदी मूर्ति थी आपके हाथ में, ये रख दिया, कोई बात नहीं, उसी में रखे। ये देखिए आप। और दोस्तों खंडित मूर्ति पात्र यहाँ पर रख दिया गया है आप लोगों के सहयोग से। और देखते हैं आने वाले समय में हम चाहेंगे कि सारी खंडित मूर्तियाँ विवेक विहार के मेरे सभी भाई इसी पात्र में रखें। और आने वाले समय में मैं चाहता हूँ इस पात्र की भी आवश्यकता ना पड़े, जो कि ये सब ख़त्म हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। बस एक यही अपना छोटा सा संदेश देना चाहेंगे हम सभी सनातन और हिंदू धर्म के भाइयों को कि भगवानों को सम्मान देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो भगवानों को पूजना बेकार है। अस्तित्व खत्म हो जाएगा हिंदुत्व का भी और भगवानों का भी, अगर ऐसे ही अपमान चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। तो बस यही एक छोटा सा संदेश है विवेक विहार के अपने सभी भाइयों से और समस्त हिंदू सनातन धर्म के लोगों से, ताकि भगवानों को सम्मान दे। जी आप चलेगा। श्री कालिका माई की जय। इधर 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 काटना पड़ेगा बस, ठीक है। और सेवा चल रही है पूरी, शाम रथ को लेके चला जा रहा है खंडित मूर्ति सेवा के लिए। काफ़ी सराहनीय काम है और विनोद गुप्ता जी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। और हमेशा आप ऐसे ही कार्य में कार्यरत रहें भगवान की सेवा में सम्मान दिलाने के लिए। और चल रहा है और दिखाते हैं आपको, शाम रथ अपनी फुल स्पीड में चल रहा है इस वक्त। और बस आप लोगों से अपील है कि जल्दी से जल्दी ये भगवानों का अपमान रुकना चाहिए
ताकि हमें आने वाले समय में वो चीज़ जो हम करना चाहते हैं वो आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से नामुमकिन है। इसको हमारी एक पहल को मुमकिन बनाएं और सनातन धर्म और हिंदुओं को जिताएं, नहीं तो बेकार है सब कुछ बोलना। क्या कहना चाहेंगे आप मैम इस बारे में? तो आइए आपकी बात कराते हैं बहन शशि शर्मा जी से और जानते हैं इनके विचार राय, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है सेवा के दौरान। ये एक मूर्ति सेवक ही जान सकता है, जो दिल का दुख है वो मैं भी जानता हूँ और जो मूर्ति सेवक होते हैं वही जान सकते हैं। तो जानते हैं विचार और राय शशि शर्मा जी के। मैं शशि शर्मा एक समाज सेविका हूँ और 2014 से इस सेवा में उतरी हुई हूँ। सामाजिक सेवा भी, धार्मिक सेवा भी। कहने का मतलब मेरा ये है कि कोई सेवा बचती नहीं है जिसमें हम उतरते नहीं हैं। लेकिन ये जो हमने खंडित मूर्ति सेवा जो शुरू की है, इसमें कुछ अलग ही अलौकिक एक आनंद आता है हमें। और हम बहुत दूर दूर से इन मूर्तियों को उठा के लेके आते हैं और इनको बड़े विधि विधान के साथ विसर्जन करते हैं इनका। जैसे कि यमुना जी के किनारे जाके एक काफ़ी बड़ा गड्ढा खुदवा के और पंडित जी को बुला के उनसे मंत्र उच्चारण करके फिर इनका हम विसर्जन करते हैं पूरे विधि विधान से, पूरे विधि विधान के साथ में। और अब जो आगे की हमारी कुछ बनी है कि जैसे कि हमें मशीन मिल रही हैं और उन मशीनों के माध्यम से मिट्टी की मूर्तियों को क्रश करके उनकी हम ईंटें बनाएंगे, फिर उनको एक उचित स्थान के लिए हम निःशुल्क दान करेंगे, देंगे उनको। और प्लास्टिक की मूर्तियों को गला के उनके खिलौने बनवा के पार्कों में लगवाएंगे, पार्कों को डेकोरेट करेंगे। और फूल वगैरह जो होते हैं उनसे हम कुछ सामग्रियां बनाएंगे जो कि गरीब लोगों को मिलती है, खाद वगैरह या। तो हमारा कोशिश यही है कि हम अच्छे से अच्छा कार्य करें, बाकी ईश्वर की मर्जी क्या करवाते हैं। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं हिंदुस्तान, अपने भारत में एक नारा चल रहा है हिंदू राष्ट्र का। अगर यही कार्य चलता रहेगा तो क्या हिंदू राष्ट्र बन सकता है? देखिए, हिंदू राष्ट्र बनने में कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, अगर सभी हिंदू एक हो जाएं। जैसे कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी मैंने परिचय दिया, मैं शशि शर्मा, अभी दिया विनोद गुप्ता जी। नहीं, ये हमें जो अपने सरनेम है ये वहाँ लगाने हैं जहाँ हमारे बच्चों की शादियाँ हो रही हैं। बिल्कुल, बाकी हम सनातनी हैं। बिल्कुल, मेरा कहना ये है, हर एक हिंदू ये कहने लगे कि मैं सनातनी हूँ, बिल्कुल, तो हिंदू राष्ट्र बनने में देर नहीं है और हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये मेरा वादा है। योगी और मोदी अगर हमारे बरकरार रहे यहाँ पर और लोगों ने उनको डिस्टर्ब नहीं किया तो हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। बिल्कुल, ये मेरा दृढ़ निश्चय है और मेरा विश्वास भी है। बिल्कुल। उससे पहले यही कहना चाहेंगे आप कि आप कम से कम भगवानों को सम्मान जब तक नहीं दे पाएंगे ना, तो हिंदू राष्ट्र मेरे हिसाब से बनना। सर, मैं आपसे एक ही बात कहूंगी, जो व्यक्ति अपने ईश्वर को सम्मान नहीं दे सकता, तो वो हम आम नागरिक को सम्मान क्या देगा? बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। और दूसरा मेरा कहना ये है कि मैं कालका जी मंदिर की सेवादार हूँ 25 साल से। वहाँ पर इतना बड़ा वो शक्तिपीठ मंदिर है, वहाँ इतनी मूर्तियाँ होती हैं, उस माई के लिए लोग 2.5 3 घंटे लाइन में लग के आते हैं। और भवन के अंदर जाके मैंने खुद आंखों से देखता, मैं सेवादार हूँ, पब्लिक को बढ़ाती हूँ, धक्के मार मार के ऐसे निकालते हैं पब्लिक को, एक सेकंड माई की के लिए तरसते हैं और उसी माई का निरादर करके वो कूड़ेदान करते हैं। तो मेरा यही कहना है, हाथ जोड़कर कहती हूँ कि अपने आराध्यों का अपमान ना करें, जिनके लिए हम 6 घंटे लाइनों में लगते हैं, सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग वहाँ पहुँचते हैं, फिर उसी भगवान का हम अपमान कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए, हमें कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल। तो आज तुम भगवान को ही बाहर निकाल के फेंक रहे हो, तो अपने माँ बापों की क्या करो? बिल्कुल, उनको भी निकाल देते कलयुग है। अभी हमने दिवाली पे एक सेवा की थी, उसमें रामचरितमानस बिल्कुल नहीं की, कूड़ेदान की। माता पिताओं की फोटो कूड़ेदान में, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिससे कि भाई सिंपल सी बात है कि उन्होंने हो सकता है प्रॉपर्टी नाम कर दी, अब जरूरत नहीं। यही हो सकता है जी, कलयुग है। बिल्कुल, ये घोर कलयुग है। हमें इस कलयुग में ही कुछ अलग करना। बिल्कुल। जय श्री राम। जय श्री राम। और काफ़ी सुंदर और अच्छे विचार लगे मेरे को, जो कि ऐसा काफ़ी बार मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं बचते, क्योंकि जो एक दुख होता है ना हमको भगवानों की मूर्तियां उठाते वक्त, वो बताया नहीं जा सकता, स्पीचलेस है, निशब्द, क्योंकि वो काफ़ी दिमाग और दिल को झंझोड़ने वाला मंजर होता है, जो कि भगवानों की मूर्तियां, तस्वीरें ऐसे गंदगियों में फेंक देते हैं। चलते हैं और देखते हैं और कुछ पात्रों का निर्माण करेंगे आप लोगों को सहयोग और आशीर्वाद से। हर हर महादेव। और
और दोस्तों आ चुके हैं हम विवेक विहार के एक खूबसूरत पार्क में। पार्कों में आने के बाद मैं आपको बता नहीं सकता, मेरा कुछ माइंड चेंज ही हो जाता है। और चलते हैं, कुछ यहाँ पर भी पात्रों का निर्माण किया जाएगा आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से। और चलते हैं और हमारे आचार्य विनय जोशी जी के माध्यम से और शशि जी के माध्यम से आप सबों के सहयोग और नेतृत्व में इस कार्य को करा जा रहा है, जो कि बहुत सराहनीय और अच्छी बात है। आने वाले समय में हम चाहेंगे कि आप लोग भगवानों को सम्मान दें और खंडित मूर्तियों को भी सम्मान दें, क्योंकि हम इंसान भी अगर लंगड़े लूले हो जाएं तो हम भी घर में रह सकें, नहीं तो आने वाली जनरेशन, हमारे बच्चे हमें भी बाहर फेंक देंगे। जैसा देखेंगे वैसा ही करेंगे और जैसा बीज हम बोएंगे वैसी ही फसल काटेंगे। और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर खंडित मूर्तियाँ हैं। आप लोग देखिएगा, अभी कृष्ण जन्माष्टमी गई है और हमारे ये आराध्य भगवान जिनका काम ख़त्म होने के बाद हम सोचते हैं अब कभी काम आएंगे नहीं। बाकी हमें भले ही कोई ना देखे, हम चोरी छुपे या रात के अंधेरे में रख जाते हैं लोगों की नज़र बचा के, लेकिन हमेशा उनका CCTV कैमरा चलता रहता है जो कि रिकॉर्ड सब कुछ करता रहता है। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। आने वाले समय में ये बड़ा दुखदाई होगा हमारे लिए, जो कि ये बात सत्य है। और ऊपर कुछ नहीं होता, स्वर्ग नरक सब नीचे ही भोग के जाना होता है हम लोगों को। तो कहेंगे कम से कम अगर आप इनकी पूजा पाठ सही तरीके से नहीं कर सकते तो अपने मन मंदिर में मूर्ति बनाकर याद करके आप पूजा कर सकते हैं भगवानों की। ऐसा मत करिए। काफ़ी बुरा लगता है जब आराध्य हमारे भगवान ऐसे पैरों के नीचे आ जाते हैं। ये कार्य भी मैंने जब से शुरू किया है जब महादेव की तस्वीर मेरे स्वयं पैरों के नीचे आ गई थी, और मैंने सोचा अब जब ये पूरा जीवन समर्पित कर दिया जाएगा इसी सेवा में। बाकी देखते हैं और क्या कराएंगे महादेव। हर हर महादेव। करते हैं यहाँ पे एक और पात्र का निर्माण ताकि भगवानों को मिल सके सम्मान। गौतम जी भी लगे हुए हैं सेवा के अंदर, और धन्यवाद करना चाहूँगा इन सभी का जो कि इस कार्य में अब लग चुके हैं। और एक और पात्र का यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है ताकि भगवानों को सम्मान मिल सके और पैरों से ना रोंदे जाएं। उधर जाओ ना आप भी, बस आप डालिए जो डरवाना है। बहुत मेहनत करते हैं पार्क में आने के लिए, चोरी छुपे रख जाएं भगवानों को। और ये हमारे भाई जी हैं न्यूज़ चैनल वाले। कौन सा न्यूज़ चैनल है सर आपका? तेज समाचार। सबसे तेज। छुपाता नहीं, सच दिखाता है। सच दिखाते हैं। काफ़ी धन्यवाद करना चाहेंगे अपने भाई जी का। और सर जी हमारे साथ हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर, आप किस न्यूज़ चैनल से? मैं KK न्यूज़ चैनल से हूँ जी। और आम आदमी की आवाज़ हूँ। जो कोई भी आवाज़ नहीं उठाता उसकी आवाज़ मैं उठाता हूँ। आवाज़ बुलंद कर देते हैं। और सच दिखाने का जज्बा मैं रखता हूँ, छुपाने का जज्बा नहीं है। और मैं एक आग्रह करूँगा सभी लोगों से कि रात में ना मूर्ति रखे, दिन में रखें, बड़ा आनंद आए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अगर आप सनातनी हैं, भगवान को अभी 3 तारीख से नवरात्रे आरंभ होने वाले हैं। माता जी का विराजमान होगा हर घर के अंदर। बिल्कुल। कोई अष्टमी को माता जी को विदा करेगा, कोई नवमी को विदा करेगा। तो उन लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, विदा मत करना माता जी को कहीं पीपल के पेड़ के पास में या नीम के पेड़ के पास में या फुटपाथ पे। अगर आप वाकई में हिंदू हो या सनातनी हो तो सबसे बड़े बेशर्म हो गए अब की बार कि आप माता जी को रोड पे या पीपल के वृक्ष पे रखोगे तो सबसे बड़े भाग, जो लिखा गया ग्रंथों में, सबसे बड़े पाप के भागी होंगे। बिल्कुल सत्य बात है। और आप सभी का इंटरव्यू लेते हैं, मैंने आपका इंटरव्यू लिया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। और काफ़ी अच्छी बात है ताकि इन चैनलों के माध्यम से ही इस आवाज़ को आगे तक जन जन तक पहुंचाया जा सकता है। इस चीज़ को आगे तक बढ़ाना ये हम सभी की जिम्मेदारी है। वीडियो को शेयर करा करें ताकि भगवानों का अपमान रोका जा सके। और पर्यावरण में भी ध्यान दीजिए। भगवानों की कोई खंडित मूर्ति हो जाती है तो कम से कम उनको भूमि समाधि देकर वहाँ एक वृक्ष रोपण कीजिए। हर हर महादेव।
और विनय जोशी जी और गौतम जी के माध्यम से एक गड्ढा खोदा जा रहा है जिसमें कि भगवानों के अर्पित किए गए फूलों को यहाँ पर दबाया जाएगा। और भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं। आप सभी से आग्रह है कि भगवानों को सम्मान दें। हर हर महादेव। दीदी उधर चले जाइए आप, उस साइड से इधर देखिए। और सभी फूलों को पैरों में आने से रोकने के लिए एक गड्ढा खोदकर वहाँ पर उनको भूमि विसर्जन समाधि दी जा रही है सभी, ताकि आने वाले समय में ये इस मिट्टी को, इस धरती को उपजाऊ बनाएं, इनकी खाद बन जाएगी। और हर हर महादेव। और खंडित मूर्ति सेवा चालू हो चुकी है। इस पात्र के अंदर रखी जा रही है गौतम जी के माध्यम से और रख दिया गया है विवेक विहार के एक सुंदर पार्क के अंदर। ये पात्र रख दिया गया है ताकि भगवानों को सम्मान पूर्वक इसमें रखा जा सके। आग्रह है सभी विवेक विहार के सभी, इस ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, जोन सा भी ये ब्लॉक हो, आप सभी भगवानों को सम्मान दें। हमारा यही मकसद है और यही सेवा है। इसके बिना काम ना कोई दूजा है। हर हर महादेव। और मूर्ति सेवा चालू हो चुकी है। गौतम बाबू लाओ, गौतम बाबू ले आओ गाड़ी में ले आओ और चलते हैं। इनको रखेंगे अपने और पात्रों में। हर हर महादेव। पर आज यहाँ लगा रहे हैं आगे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हर हफ्ते बॉक्स लगते हैं। आप हमें बाकी तो 10 12 को 10 में लग जाएंगे। मैंने कहा है ये अपनी भी जिम्मेदारी होनी। मैं आता हूँ वहाँ पे, मछलियाँ पड़ी रहती हैं, फूल मालाएं पड़ी, बहुत हर जगह का ये गलत है। हर दीपावली पे कितनी मूर्ति पड़ी रहती है। और दोस्तों अभी आए हैं बी ब्लॉक विवेक विहार के एरिया में और यहाँ पर एक पार्क है। इसमें कुछ मूर्तियाँ लोग बाग रख जाते हैं। आप लोगों के सहयोग, आशीर्वाद से और कृष्ण सेवा ट्रस्ट के सहयोग से आप सभी का सहयोग मिलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आने वाले समय में हम चाहते हैं कि ना ऐसे पात्रों की ज़रूरत पड़े, ना हमें भगवानों को अपमान देखना पड़े। आप लोग सहयोग दें और भगवानों की खंडित मूर्तियों को ऐसे बिना सोचे समझे कहीं भी ना रखें। देखते हैं क्या होता है। आज एक यहाँ पर पात्र का निर्माण किया जाएगा बी ब्लॉक विवेक विहार के पार्क में और जल्दी आपको दिखाएंगे और कुछ और बात कराएंगे यहाँ के लोगों से। हर हर महादेव। आराध्या। और चल रहे हैं एक और अपना पात्र विनय जोशी जी के सहयोग और आप सभी के आशीर्वाद सहयोग से लगने जा रहा है विवेक विहार बी ब्लॉक के पास में। हर हर महादेव। काफ़ी लोगों का सहयोग मिल रहा है, सबकी पॉजिटिव वाइब्स हैं। सभी चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, काफ़ी गलत है, लेकिन और काफ़ी लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है। ये मैसेज वीडियो को शेयर करें और आगे तक पहुंचाएं। हर हर महादेव। प्रधान जी तो अभी आ रहे हैं। हमारे बी ब्लॉक के मिसेस प्रधान हैं, उनके यहाँ पे ये सब काम करवाना है। अभी होती तो जी भाई जो काम करे वो प्रधान है। से ज़्यादा करेंगे, जो कि अभी धन की भी हर जगह बहुत ज़रूरत होती है। बगैर तो काम ही नहीं होता। तन मन से तो हम लोग करने के लिए तैयार है, धन से हमारे भैया करेंगे। मैं RWA से पहले से जुड़ा हुआ हूँ। पवन जी अभी हमारे नियुक्ति हुई है। इनकी ड्राम ऊपर लगेगा। कोने में बांध। राधे राधे। यहाँ के बांधो। और एक खंडित मूर्ति पात्र यहाँ पर रख दिया गया है बी ब्लॉक के पार्क में। मैं यहाँ के सभी निवासियों से आग्रह करता हूँ कि भगवानों की खंडित मूर्तियों को इधर उधर ना रख के या ना फेंक कर आप इस पात्र के अंदर रखिएगा, जो कि हर 2-3 दिन में हम स्वचालित रूप से इनको लेके जाते रहेंगे। हमारा भी प्रयास रहेगा, सबको रोकने भी रहेगा, प्रयास भी रहेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि कि सभी लोग इसमें डालें। ये जब तक हम सब नहीं चाहेंगे ये नहीं हो पाएगा। ये हर जन तक ये खबर पहुंचनी चाहिए, ये प्रयास पहुंचना चाहिए ताकि भगवानों को सम्मान मिल सके। मूर्ति लेने गई है वो? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। और बी ब्लॉक का काफ़ी सुंदर और मेंटेनेंस साफ़ सुथरा पार्क है और बहुत ज़रूरी है पेड़ पौधे हमारे जीवन में, हमारे लिए, हमारे आने वाले बच्चों के लिए। और कोशिश
यही रहती है कि अपने जीवन काल में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगा सकूं। कभी सेवा हो नहीं पाती काफ़ी लंबे समय तक, क्योंकि सब कुछ चाहना, हमारे मन मुताबिक चलना और करना तो पॉसिबल नहीं होता। जो महादेव की मर्जी होती है उस कार्य में लग जाते हैं, जैसा वो कराते हैं कर देते हैं। बाकी कोशिश ये रहेगी, ये जीवन समर्पित कर दिया है खंडित मूर्ति और वृक्षारोपण के लिए। जब तक जिएंगे 1-2 पौधे लगाते रहेंगे, कुछ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट प्रकृति में देते रहेंगे। आप लोगों से भी विनती करते हैं कि भगवानों को सम्मान दें और पर्यावरण का भी ध्यान रखें। हर हर महादेव। हम साथ ही करते रहते हैं सब कुछ है, पर लेकिन ये मेरी तरफ से थोड़ा सा स्लैकनेस हुई है, ये पता है भाभी को। क्या ना भाई, मैं ट्राई कर रहा था कि भाई हम कोई फंक्शन है या कोई भी बात है, एक दूसरे का ध्यान रखें, ये मिलने का ही होता है। चले, धन्यवाद। और काफ़ी अच्छा लगा। और बात करेंगे 2 शब्द आचार्य विनय जोशी जी के, हम लेना चाहेंगे, थोड़ा सा समय है। तो आचार्य जी, जो भी अभी तक कार्य चल रहा है और अभी तक जो आपने कार्य करा है, किस तरीके का लोगों का सहयोग और रिस्पांस आपको मिल रहा है, कुछ इस बारे में बताइएगा। सांचा दरबार ग्रुप और विवेक बिहार भी ब्लॉग, इनका मुझे बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त हुआ, तन मन धन। और जहाँ तक रही श्रद्धा की बात, आज नहीं, मैं 6 साल हो गए इनके साथ जुड़ा हूँ। तब से ही, जब से इन्हें पता लगा हम खंडित मूर्तियाँ लेते हैं और इनका ऐसे विसर्जन करते हैं, तब से ही हमारे साथ हैं। ये कहीं भी फंक्शन में आते हैं तो खंडित मूर्तियाँ पिन्नी में ले आते हैं। लो जी, एक प्रसन्नता होती है मन में। बिल्कुल बिल्कुल, कि आज हमारे भगवान सड़कों पे नहीं है और लोग जानकारी में आ रहे हैं। और मैं तो ये भी कहूँगा, ऐसे कथा के कार्ड, कीर्तन के कार्ड, उन पर भगवान की जरूरत क्या। प्रोडक्ट हो गए, शादी के कार्ड हो गए, कितना भी महंगा कार्ड छपवा लेते हैं और लास्ट में कूड़ेदान पर ही जाना। भगवान ने आपसे कहा नहीं होगा कि तू कथा करा रहा है, मेरा फोटो अगर बड़ा सा नहीं हुआ फोटो यहाँ पे तो तेरी कथा को नष्ट कर दूंगा। बिल्कुल सही बात है। आप समझिए, जिसकी कथा वही कूड़े में जाता है। जी बिल्कुल। कथा किसकी, राधा कृष्ण की जी। व्यास जी आए, उनको दक्षिणा मिली, वो घर, जनता अपने घर, और अब बचे वो भगवान जिनके लिए कथा हुई थी वही कूड़े में। बिल्कुल बिल्कुल। तो गलत है। 4 कौम होती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हिंदू अपने आप को सबसे बुद्धिमान, सशक्त और कहते हैं ना कि अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट मानता है। पर हमारा ही धर्म, आपने कभी देखा है कि किसी मुसलमान का कुरान नीचे रखा हुआ है या उसका कोई झंडा भी नीचे रखा है? फिर हमारा ही समाज ये सब क्यों गंद फैला रहा है? पहले हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा। बिल्कुल, बस इतना ही कहना चाहूँगी। बस ठीक है, अब विनोद जी आएंगे। नहीं, मैं तो बोल रहा बस यही कहना चाहेंगे हम भी, मैं भी, मेरी थोड़ा सा यही सोच है कि जो बड़े बड़े हमारे आचार्य धर्मगुरु कथावाचक हैं, जो काफ़ी नेक्स्ट लेवल की कथाएं करते हैं और काफ़ी करोड़ों लोग उनको सुनते हैं, मानते हैं, फॉलो करते हैं, उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए और उनको भी इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। पता नहीं क्यों नहीं पहुंचती उन तक ये बात, या पहुंचती है तो इग्नोर कर दिया जाता है। इसका क्या कारण है, ये समझना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। जो आपका प्रश्न है इसको पूरा करने वाला हूँ। 7 तारीख को बागेश्वर वाले आ रहे हैं जी, हमारे कहाँ पे, बुराड़ी पे। मेरी उनसे मीटिंग है इसी बारे में। उनके बाद 17 तारीख से वो आ जाएंगे, अनिरुद्धाचार्य जी। दोनों से हमारी इसी बारे में मीटिंग है। बहुत अच्छी बात है और काफी प्रसन्नता हुई मेरे को जानकर के जो लड़ाई हम कोर्ट तक पहुँच चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कि हमारा धर्म कूड़े में नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, कुछ भी करो, अपना फोटो लगाओ, हम कभी मना नहीं करेंगे, भगवान का नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये लड़ाई कोर्ट तक लड़ेंगे। काफी अच्छी पहल है और काफी खतरनाक वाली कोशिश में लगे पड़े हैं। हम सब आपके साथ हैं। बिल्कुल, एक बार तालियां हमारे विनय भैया के लिए। जी सही बात है। और आप सभी से भी आग्रह करना चाहूँगा भाई, देखने वालों से, वीडियो को शेयर करा करो, ताकि मैं आपसे नहीं कहता कि लाइक करो या सब्सक्राइब करो या कमेंट करो, वीडियो को शेयर करें। हो सकता है कि आपका हृदय परिवर्तन हो गया, किसी और का भी हो जाए। काफ़ी लोग अब भगवानों की मूर्तियों को रोड पर नहीं फेंकते, विधि विधान से वो भूमि समाधि भी देते हैं और अपने घर के गमलों में खंडित होने के बाद रख देते हैं, वो वहीं पर विसर्जित हो जाती हैं। बस एक छोटा सा यही सहयोग है। देखते और कहाँ की सेवा लगती है और क्या हो पाता है। हर हर महादेव।